क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या करनी है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? ठीक है, ये हमें इनकी व्याख्या करनी है, बताना है कि ये जो भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो वैसे हमने बताया था भाज्य संख्याएं दो तरह की सॉरी संख्याएं जो होती है दो होती है, भाज्य और अभाज्य। तो देखो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए ताकि तुम्हें भी साफ साफ दिखाई दे। देखो इन्हीं गुणा करेंगे सबकी, तो आएगा 77 और गुणा 13 करेंगे तो 13 7 91 का 1, ये हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसके गुणा करें 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 7 91 9 100, इसमें जोड़ेंगे 13 तो कितने हो जाएंगे 1014। कितने हो गए 1014। ठीक है, और देखो दूसरी वाली देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5। देखो 2 3 4 दिए 2 होती है 6 24 5 120 120 720 720 गुणा 7 कितना होता है? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है मैं भूल गया। 7 दूनी 14 7 49 50 50 40 50 40 और उसमें जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 50 45। कितना हो जाएगा 50 45। अब देखिए हमने पढ़ी थी क्योंकि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, हमने बताया था ना, होती हैं कौन कौन सी? भाज्य तथा अभाज्य। संख्याएं, ठीक है, तो ये जो देखिए पहली वाली 1014 तथा 5045 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। कैसी है? भाज्य भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि देखो ये भी जो भाज्य संख्या होती कौन सी है? पहले तो ये देखो मैंने बताया था कि जो संख्याएं एक से और स्वयं से तो कटेंगे, उसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, वो संख्या कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये दोनों संख्याएं हैं क्योंकि ये एक कॉमा स्वयं तथा अन्य संख्याओं से भी कट रही हैं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। विभाजित हो रही है। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। देखो ये 2 से कट जाएगी, 2 5 10 2 7 14 यानी 507 बार। ये भी 2 से कट जाएगी, नहीं 5 से कट जाएगी। तो ये संख्या जो है एक से स्वयं से कटने के अलावा अन्य संख्या से भी कट रही है, इसलिए कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। बस ये हमें इसमें व्याख्या करनी थी, इसी के बारे में हमें बताना था। ठीक है।